डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट की बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए आइए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए डियर स्टूडेंट, आज मैं प्रोबेबिलिटी पे चर्चा करूंगा, प्रायिकता पे चर्चा करूंगा। देखिए, किसी घटना ए की प्रायिकता पीई के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। कोई घटना है, घटना मीन्स व्हाट इज एन इवेंट। घटना क्या है? घटना मीन्स जैसे मैं कहूं कि कोई कॉइन मैंने टॉस किया, कोई सिक्का उछाला, तो क्या क्या गिर सकता है? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो ये होगी घटनाएं। हेड गिरना घटना है, टेल गिरना घटना है, इवेंट घटना है। ठीक हो। किसी घटना ई की प्रायिकता पीई, पी फॉर प्रोबेबिलिटी, पीई के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। प्रोबेबिलिटी डियर स्टूडेंट, हमेशा याद रखना आपको कि जो घटनाएं श्योर इवेंट है, निश्चित घटनाएं जिनको होना ही होना है, उसकी प्रायिकता होती 1। ठीक है, श्योर इवेंट की, निश्चित घटनाओं की प्रायिकता होती 1, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1। ठीक है, और जो जो इवेंट कैसी घटना हो, अनिश्चित घटना, ठीक है, जिनका होना निश्चित ही नहीं है, उनकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। यदि मैं उसको x से दिखाऊं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। मैं आपके 2 उदाहरण देता हूं। आपने एक लूडो फेंका, ठीक है, या पासा आप बोलो, लूडो खेलते हैं, उस पर एक पासा फेंकते हैं, एक डाई फेंकते हैं, उस पर 1 से लेकर के 6 तक के नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कोई एक नंबर आ जाए, ठीक है, 1 से लेकर के 6 तक कोई भी नंबर आए, ठीक है, ठीक है, तो आपकी क्या है, माना जीत है। ऐसा आपसे कहा गया, एक डाई फेंका जा रहा है और कोई नंबर आए 1 2 3 4 5 6, आप जीत गए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी जीतने की 1। वो तो कोई ना कोई आएगा ही, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या 6 आएगा। तो ये निश्चित घटनाएं हैं। ठीक है, दूसरा मैं आपसे कह रहा हूं, निश्चित घटना जो होना ही होना है, ठीक है, असंभव घटना, ये मैं असंभव घटना से मेरा मतलब है, अनिश्चित नहीं बल्कि असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब हुआ कि जहां जो घटना होने की कोई संभावना ही नहीं है। जैसे आपने पासा फेंका, डाई फेंका, और कोई नंबर 7 आ जाए, क्या संभव है? पासा फेंकने में, डाई फेंकने में 7 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या? 0। 7 तो आ ही नहीं सकता। तो ये क्या है? असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक हो गया। और बाकी जो घटनाएं होती हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच होती है। तो आप कह सकते हैं कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 1 होती है या 1 से छोटी होगी, ठीक है, 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है। इसको आप याद रखिए, किसी इवेंट की प्रायिकता 1 हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है, 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है। यह है प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो ये सत्य होगा ये वाला, ठीक है, इसको आप याद रखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। यहां पर आप लिख देंगे विकल्प ए, विकल्प ए 0 is less than equal to probability of A is less than equal to 1 सही उत्तर है। चलिए और आगे चलते हैं। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? What is the probability of an impossible event? जो घटना हो ही नहीं सकती उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0। एक मैंने कहा निश्चित घटना जिसने होना ही होना है, उसकी प्रायिकता 1। ठीक है, अनिश्चित घटना, असंभव घटना, अनिश्चित की बजाय असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट, जिसको होना ही नहीं है। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि आपने
एक पासा फेंका, एक डाई फेंका और 7 आने की प्रोबेबिलिटी आप जानना चाह रहे हैं, 7 आने की प्रायिकता आप जानना चाह रहे हैं, तो वो क्या असंभव होगी, क्योंकि पासे पे 1 से लेकर के 6 तक अंक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रायिकता 0 होती है। ठीक हो गया, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप लिखेंगे विकल्प बी 0 सही उत्तर है। ठीक है डियर। अब तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए आप, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको मैं इधर एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 55 और 56 तो आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूं, 57 क्वेश्चन, उसको देखते हैं डियर स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको मैं रीड कर लेता हूं। इसको देखिए आप, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है। ठीक, किसी प्रयोग जैसे प्रयोग मीन्स एक्सपेरिमेंट में सभी एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, ये मतलब है। माना मैंने एक क्वाइन को टॉस किया, एक पासा उछाला, एक क्वाइन को टॉस किया, एक सिक्का उछाला, तो दो बातें हो सकती है, या तो हेड गिर रहा है या टेल आ रहा है। ठीक है, तो ये तो प्रयोग हो गया, क्वाइन को टॉस कर रहे हैं, ये प्रयोग हो गया, एक एक्सपेरिमेंट हो गया। अब इसमें प्रारंभिक घटनाएं कौन कौन होगी, दो ही घटनाएं इसमें, हेड या टेल। तो दो ही घटनाएं यहां हो सकती हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज इक्वल टू 1। ठीक है, हेड गिरने की प्रायिकता प्लस टेल गिरने की प्रायिकता 1, क्योंकि इसमें दो ही घटनाएं संभव है। दूसरा एग्जांपल देता हूं, आप किसी डाई को या मैं कह रहा हूं आपसे, कोई पासा आप उछालते हैं, कोई डाई आप, ठीक है, टॉस करते हैं या थ्रो करते हैं, तो क्या क्या हो सकता है आप जानते हैं कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। एक पासा आपने फेंका, पासे में 1 2 3 4 5 6, ये कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंट है। आपने एक पासा फेंका है, एक डाई थ्रो किया, ये एक्सपेरिमेंट है। इसमें जो एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, इसमें होने वाली घटनाएं क्या हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सब आ सकती हैं। तो इन सब की प्रोबेबिलिटीज का सम P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6 दिस इज इक्वल टू 1। सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आ गया। ये जितने इसके अंदर इवेंट्स हैं, भाई यही वो आपसे पूछ रहा है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, आप लिख देंगे 1 होता है। ठीक है, किसी एक्सपेरिमेंट में जो एलिमेंट्री इवेंट्स हो सकती हैं, उन सब एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। ठीक हो, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, एक लाल पासा फेंका जाता है, 2 से अधिक अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अभी थोड़ा लाल रंग, ये थोड़ा सा सोचने के लिए कि क्या लाल रंग के लिए कुछ अलग होगा और काले रंग के लिए कुछ अलग होगा, ऐसा नहीं है। काला पासा भी होगा तो बात वही आएगी। एक लाल पासा फेंका जाता है, 2 से अधिक अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। रेड कलर का डाई है, ठीक है, पासा जो आप लूडो खेलते ना, तो उसमें पासा फेंका जाता है ना, डाई, वो रेड कलर का है, वो फेंका गया है बिना देखे, यादृच्छा, एट रैंडम। 2 से अधिक अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
अब जब आप डाई थ्रो करते हैं तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 और 6, ये सब आ सकता है। डाई फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकता है। आपको क्या पूछा गया है, 2 से अधिक अंक, ए डिजिट मोर देन 2, तो मोर देन 2 मतलब 3 4 5 6, इनकी प्रायोरिटी चाहिए। 2 से अधिक अंक आने की प्रायिकता, मोर देन 2 ग्रेटर देन 2, तो 3 भी 2 से ग्रेटर है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। तो क्या प्रायोरिटी हो जाएगी, 2 से अधिक अंक आने की क्या प्रायिकता हो जाएगी, फेवरेबल इवेंट, ये फेवरेबल है, ठीक है। फेवरेबल इवेंट हो गई डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स। अनुकूल घटनाओं की संख्या 1 2 3 4, 4 बटे कुल घटनाओं की संख्या। एक्सपेरिमेंट में कुल कितनी घटनाएं हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6, 4/6, ऐसे तो निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। 2 से अधिक अंक आने की प्रायिकता, 2 से अधिक कौन कौन है वहां, 3 4 5 6, ये 4 हो गए, 1 2 3 4, ये फेवरेबल हो गए, ये अनुकूल घटनाएं हैं। तो अनुकूल घटनाओं की संख्या डिवाइडेड बाय उसमें कुल कितनी घटनाएं, 6 हैं, 1 से लेकर 6 तक, तो ये प्रायिकता होगी 2 से अधिक अंक आने की। अब काट लीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा डायरेक्शन में आपका 2/3 हो गया। तो 2/3 कहाँ है, ये, दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी। तो आप उत्तर लिख देंगे इसका, ठीक है। ऑप्शन सी 2/3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए डियर स्टूडेंट, ध्यान से करिए। प्रायिकता आपके पास 25 क्वेश्चन है, आई थिंक। कुल क्वेश्चन आपके पास कितने हैं, हाउ मेनी क्वेश्चन आर देयर इन योर बुक, 25 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो करिए बढ़िया तैयारी सारी क्वेश्चंस की, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आपको निश्चित रूप में ऐसा क्वेश्चन आपको पढ़ने से मिलेगा, क्योंकि जब तैयारी आपकी ठीक रहेगी तो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो चलिए इसको देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये समझना है आपको। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है। यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, दैट द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाई सोस 8, ठीक है। 2 पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं, उनके ऊपर जो नंबर आएंगे, आपकी प्रायिकता, आपको प्रायिकता ज्ञात करने की योग क्या हो, 8 हो, ठीक है। अब देख लीजिए, देखिए आप 2 पासे फेंक रहे हैं एक साथ, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस, मतलब सैंपल स्पेस का मतलब प्रतिदर्श समष्टि, मतलब जब 2 पासे फेंके जाते हैं तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि पहले पासे पे 1 आया, दूसरे पे भी माना 1 आया, 1 1 हो सकता है, या पहले पर 1 आया, दूसरे पे 2 आया, पहले पे 1 आया, दूसरे पे 3 आया, पहले पे 1 आया, दूसरे पे 4 आया, पहले पे 1 आया, दूसरे पे 5 आया, पहले पासे पर 1 आया, दूसरे पे 6 आया, ठीक। या ये हो सकता है कि फर्स्ट डाई पर 2 आए, दूसरे पे 1 आए, फर्स्ट डाई पर 2 आए, दूसरे पे भी 2 आए, फर्स्ट डाई पर 2 आए, दूसरे पे 3 आए, ठीक हो गया। फर्स्ट डाई पे 2, दूसरे पे 4, इस टाइप से आप देख सकते हैं, ऐसा हो सकता है। माना पहला वाला जो पासा है, पहला वाला डाई उस पर 3 आ रहा है, दूसरे पे 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ऐसा हो सकता है। ये हो सकता है कि पहला डाई जो है उस पर 4 आ रहा है, तो 4 1, पहले पे 4, दूसरे पे 1, पहले पे 4, दूसरे पे 2, ठीक है।
पहले पे 4, दूसरे पे 3, इस रूप में भी हो सकता है 4 4 4 5 4 6, ठीक हो गया। या पहले डाई पे 5 आ रहा है, दूसरे पे 1 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। या ऐसा होता है कि ऐसा हो सकता है कि पहले डाई पे 6, दूसरे पे 1 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है। कुल मिलाकर के 36 इवेंट हो सकती है, 36 घटनाएं हो सकती है जब दो पासे को एक साथ पे किया। ये सब बातें हो सकती हैं, आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। कुल इस सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हो गए? 36। नंबर ऑफ द एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 36। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है। वे सारी घटनाएं पहले इकट्ठा कीजिए, ठीक है। दोनों पासों पे जो अंक आ रहे हैं उनका योग 8 8 कहां है 8। तो पहले पे जो 1 आएगा माना, और दूसरे पे 6 आए, फिर भी 7 हो रहा है, तो 1 के साथ की बात छूट गई कि जहां 1 है एक पासे पे, तो दूसरे पे 6 भी आएगा तब भी सम 7 है, तो ये सब छूट गया, ठीक है। पहले पासे पे यदि 2 है तो दूसरे पे क्या आना चाहिए कि सम क्या हो जाए 8 हो जाए, दोनों को जोड़ के 8 हो जाए, तो आप बोलेंगे 2 6 1 1। यहां पर भी सम दोनों का, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8। 3 के साथ क्या हो सकता है 3 5 5 और 3 का सम, दोनों का जोड़ 8, ठीक है। आगे और किसी का नहीं है। 4 का देखिए 4 4 4 + 4 8, पहले पासे पर भी 4 है, दूसरे पे भी 4, ठीक है। और किसी में नहीं आएगा। 5 3, पहले डाई पे 5 है, दूसरे पे 3 है, प्लस करेंगे दोनों को तो 8, ठीक है। आगे चलिए, और किसी में नहीं आएगा। 6 2, पहले डाई पे 6 है, दूसरे पे 2 है, 6 + 2 8, पहले पासे पे 6 है, दूसरे पे 2 6 2 8, तो 8 सम वाला कौन कौन सी घटनाएं होगी, ठीक है। माना मैं लिखता हूं कि माना ई घटना पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 दर्शाता है, ठीक है। E is the event that the number shows on both the die, the sum of number shows on both the die is 8। दोनों पासों पे जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या आ रहे हैं उनमें उनका सम, उन संख्याओं का सम, उन अंकों का सम, उन अंकों का योग 8। वो घटना मैंने ई मान ली। तो ई में कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे आप देखिए। एक तो हमने कहा कौन सा, पहला एलिमेंट आपका आया था 2 6, फिर आया 3 5, यहां देखिए 3 5, फिर आ गया ये देखिए 4 4, फिर आ गया 5 3, और फिर आ गया 6 2। ये 2 और 6 8, 3 और 5 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8, 1 2 3 4, एक और वे क्या 2 6 3 5 5 3 6 2 भी आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है 1 2 3 4 5 इवेंट है। 5 ही घटनाएं ऐसी हैं
कि दोनों पासों पर जो अंक आ रहे हैं, डिजिट आ रहे हैं, उनका सम 8 है और कहीं नहीं है। ठीक, तो यदि आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहेंगे कि दो पासों को उछालने पर उन पर प्राप्त अंकों का योग 8 आए, ठीक है, सम 8 हो जाए, दोनों पर जो डिजिट आ रही है, तो वो कितने हैं, फेवरेबल कितने हो गई, ये भी 8 है, इनका सम भी 8 है, इनका जोड़ भी 8 है, इनका योग 8 है, 8 है, तो 1 2 3 4 5 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, कुल कितनी घटनाएं हैं ये, दोनों पासों को फेंकने पे ये 36 प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं, तो 5/36, तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 5/36 शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो इसको मैंने आपको समझाने के लिए लिखा इतना सा कि दो पासे को फेंकने पे, 2 डाई को टॉस करने पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक हो गया, तो चलिए अब करते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। इसमें आंसर मैंने ये आपको बता दिया, समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। तो इस रूप में आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करेंगे। प्रोबेबिलिटी में इस रूप से डियर स्टूडेंट आप क्वेश्चन करेंगे। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से यादृच्छया एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह लाल रंग का है। ठीक है, एक डेक ऑफ कार्ड्स है, ताश के पत्ते आपने देखे, ठीक है, प्लेइंग कार्ड जिनको कहते हैं, उनकी टोटल संख्या कितनी होती है, 52 होती है। पहले थोड़ा सा प्लेइंग कार्ड आप समझ लीजिए, ठीक है, ताश के पत्ते आप समझ लीजिए, टोटल 52 होते हैं। दो प्रकार के में कलर होते हैं, 26 होते हैं ब्लैक, काला काला रंग, 26 पत्ते काले रंग के हैं और 26 हैं रेड कलर के, लाल रंग के। इन 52 पत्तों में से 26 पत्ते काले रंग के हैं और 26 ही पत्ते लाल रंग के हैं, तो 26 + 26 हो गया 52। अब और देखिए, इसका और भी विभाजन है, मतलब मैं आपसे कह रहा था 52 टोटल हो गए, इसको आपने दो भागों में बांटा, दो भागों में क्या क्या हो गया, 52 किसके हो गए, ब्लैक काले रंग के पत्ते, ठीक है, और 26 ब्लैक कलर के और 26 ही रेड कलर की। ठीक है, इसके भी दो पार्ट है, इसके भी मैं दो हिस्से कर दूं। इसके दो हिस्से कौन कौन हो गए, एक होता है हुकुम का पत्ता और दूसरा होता है चिड़ी। ठीक है, स्पेड और क्लब इंग्लिश में, और 26 जो रेड कलर के हैं पत्ते कार्ड्स, उसमें दो प्रकार के हो गए, एक होता है डायमंड, ठीक है, या हार्ट्स कह दीजिए, हार्ट्स और डायमंड। ठीक हो गया, हुकुम का हो गया, चिड़ी का हो गया, ये है पान और ये है ईंट। ठीक हो गया, तो 13 पत्ते जो है, 13 स्पेड के हो गए, हुकुम के हो गए, 13 ही चिड़ी के हो गए, 13 हार्ट के हो गए, पान के हो गए, 13 ही ईंट के पत्ते हो गए। क्लियर हो गए। अब जो 13 नंबर के जो पत्ते हैं, एक से लेकर के 13 तक नंबर पड़े होते हैं। ये जो पहले नंबर का कार्ड है, इसको बोलते हैं एस, इक्का। ठीक है, इस बीच में आपको 11 नंबर का भी मिलेगा, 12 का भी मिलेगा, 13 का भी मिलेगा। ये जो है 11 नंबर का पत्ता जैक,
जैक मतलब गुलाम, ठीक है। 12 नंबर का पत्ता क्वीन, बेगम, ठीक है। और 13 नंबर का पत्ता बादशाह, बादशाह किंग, बेगम, ठीक है। तो जो चाहे वो हुकुम के हों, चाहे चिड़ी के हों, चाहे पान के हों, चाहे ईंट के हों, चाहे स्पेड हो, क्लब हो, हार्ट्स हो, डायमंड्स हो, 1 से लेकर के 13 तक नंबर होते हैं पड़े हुए। 1 नंबर का पत्ता एस कहलाता है, ACS। 11 नंबर का पत्ता जैक गुलाम, 12 नंबर का पत्ता क्वीन बेगम, 13 नंबर का पत्ता किंग, ठीक है, बादशाह। वो यहां भी होगा, यहां भी इक्का होगा, गुलाम होगा, बेगम होगी, बादशाह होगा, यहां भी एस, ठीक है, जैक, क्वीन, किंग, यहां भी इक्का, ठीक है, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का, ठीक है, गुलाम, बेगम, बादशाह। एस भी होगा, जैक भी होगा, क्वीन भी हो गया, किंग भी होगा, ठीक हो। तो ये जो 11, 12, 13 नंबर, इनमें फोटो बनी होती है, पिक्चर, तस्वीर होती बनी हुई, इन्हें पिक्चर कार्ड भी कहते हैं या फेस कार्ड बोलते हैं, जिन पे चित्र है बना हुआ, चित्र बने रहते हैं इन पे, ठीक है। तो 4 तो इक्के हो गए, हुकुम का इक्का, चिड़ी का इक्का, पान का इक्का, ईंट का इक्का, एस ऑफ स्पेड, एस ऑफ क्लब, एस ऑफ हार्ट, एस ऑफ डायमंड। 4 पत्ते एस पूरे 52 पत्तों में से, 4 पत्ते गुलाम, इसका गुलाम, इसका गुलाम, इसका गुलाम, इसका गुलाम, इसका जैक, इसका जैक, इसका जैक, इसका जैक, बेगम क्वीन, ठीक है, क्वीन 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 क्वीन, 4 क्वीन हो गई और 4 किंग हो जाएंगे, ठीक हो। तो इस फिगर को बनाने से, इस जो मैंने क्लासिफिकेशन बनाया, इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि किस रंग की क्या पत्ते और क्या क्या उनके नाम। अब आप देखो, ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से यादृच्छा मतलब बिना देखे, एट रैंडम, तभी वो प्रोबेबिलिटी बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। जब आप देख के निकालेंगे तो नो। आपने प्लेइंग कार्ड में देखता हो, जब लोग खेलते रहते हैं तो किसी को एक तो दिखाते नहीं है, और जब बांटे जाते हैं पत्ते तो पहले उसको ठीक से वेल सफर्ड, ठीक से उनको पहले फेंट दिया जाता है, जिससे क्या बन जाए, यादृच्छा, एट रैंडम, पता नहीं चले कि कौन सा पत्ता है, फिर उल्टा बांधते हैं, ये देखा होगा आपने, ठीक है। 52 पत्तों की गड्डी में से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञान कीजिए कि वह लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। तो माना मैं किसी टाइम पर ये कहूं कि बादशाह आने की घटना को मैं ई से दर्शा रहा हूं, बादशाह आने की घटना, किंग आने की घटना को मैं ई से दर्शा रहा हूं, तो वो भी लाल रंग का। फिर से देखिए, माना लाल रंग का बादशाह आने की घटना को मैं ई से दर्शा रहा हूं, तो लाल रंग का बादशाह कितने हैं वहां। अब आप जानते हैं ये लाल रंग के पत्ते, ये वाले 13 हैं और 13 हैं, ये लाल रंग के। और बादशाह कौन कौन है यहां पर, बादशाह मतलब 13 नंबर का पत्ता, 13 नंबर का पत्ता बादशाह है, किंग है। इसका भी 13 नंबर का जो पत्ता है, 13 नंबर का, वो भी किंग है। तो रेड कलर के कितने किंग हो गए, लाल रंग के कितने बादशाह हो गए, एक है, 2 ही तो हो गए, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि ई घटना मैंने लाल रंग के बादशाह को दर्शाने के लिए लिया है ई। तो क्या प्रायिकता है कि लाल रंग का बादशाह है जब एक पत्ता आप खींच रहे हैं। अनुकूल घटनाओं की संख्या, अनुकूल कितने हो गए, 2 ही तो हैं, एक यहां का बादशाह, पान का बादशाह और ईंट का बादशाह, ठीक है, हार्ट का किंग और डायमंड का किंग, 2 ही तो हो गए फेवरेबल। यदि ये आ गया तो आपकी विनिंग है, ये फेवर में है, तो 2 2 बाई। अब किसमें से, ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से 52 कार्ड से उससे खींच रहे थे, तो टोटल वहां 52 हो गए। तो काट लीजिए 26
दिस इज इक्वल टू 1/26। तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह लाल रंग का बादशाह हो। दो ही लाल रंग के बादशाह हैं, एक हार्ट में होगा और एक डायमंड में होगा, पान में है और ईंट में है। 2/52, तो 1/26 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है डियर। तो इस रूप में मैंने आपको जो पहले मैंने एक सैंपल पेपर आपके लिए बनाया था, उसमें 60 क्वेश्चंस मैंने ये सॉल्व कर दिया। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चंस मैंने 60 क्वेश्चंस का वीडियोस आपको दे दिए, लगभग ज़्यादा होगा वो 10-11 वीडियो जो भी होंगे। ठीक हो गया, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप जो ये कलेक्शन मैंने आपके लिए लाया था, ठीक है, आप इसकी बढ़िया सा तैयारी करिए। अपनी तो आप तैयारी करिएगी, इसके अतिरिक्त है जिससे कि जो पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा, आप पूरे 80 मार्क्स ले आए। ठीक है, अपनी आप तैयारी बढ़िया रखिए और जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं इनको भी साथ साथ कर लीजिए, जिससे कुछ ना छूटे, सब कुछ आप कर लें। ठीक है डियर। तो इस रूप में आप काम करें, आगे भी मैं कुछ और क्वेश्चन लेके भी आगे आऊंगा। ठीक है डियर। थैंक यू।